19वीं सदी के शुरुआती समय में लोग यूरिन को माउथ वॉश के लिए इस्तेमाल किया करते थे और इसका व्यापार तक किया जाता था। उस समय यूरिन की इतनी डिमांड हुआ करती थी कि कभी कभार इसकी कमी तक हो जाया करती थी और साथ ही सरकार इसके व्यापार पर टैक्स भी लगाया करती थी। आज की इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी कुछ अनसुनी और अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में जानोगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 1, प्राचीन इजिप्ट में जब किसी के कान या दांत में दर्द होता था तो वो चूहे को पीसकर उसका चूरा बना लेते और उसके बाद उसे कान या दांत में लगा लेते, और अगर इससे भी दर्द ठीक नहीं होता था तो वो जिंदा चूहे को अपने दांत के नीचे दबा लिया करते थे। नंबर 2, 19वीं सदी के शुरुआत तक कई लोगों को कन्फ्यूज़न की वजह से मरा हुआ समझकर जिंदा ही दफन कर दिया जाता था, जिनमें अलेक्जेंडर द ग्रेट भी शामिल है। इस कारण 19वीं सदी में ही सेफ्टी कॉफिन को इन्वेंट किया गया, जिसमें एक रस्सी को डेड बॉडी के हाथ के पास रखा जाता, जो कॉफिन के बाहर लगी एक बेल से कनेक्ट हुआ करती थी, जिससे अगर किसी व्यक्ति को भूल से जिंदा ही दफना दिया जाता तो वह कॉफिन के अंदर से ही यह बता सके कि वह अभी जिंदा है। नंबर 3, ओटोमन साम्राज्य के शासक इब्राहिम के हरम में 300 दासियां हुआ करती थी और एक दिन उनमें से एक दासी ने उन्हें धोखा दे दिया। इस पर इब्राहिम उस एक दासी के साथ साथ उन सभी दासियों को मौत के घाट उतार देने का आदेश दे देते हैं। नंबर 4, 15वीं सदी के दौरान इंग्लैंड के लोगों का पहनावा बड़ा ही अजीब हुआ करता था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उस दौरान लंबी नोक वाले जूते ही लोगों की अमीरी की पहचान हुआ करते थे, और जिस भी शख्स के जूते की नोक जितनी ज़्यादा लंबी हुआ करती उसकी अमीरी उतनी ही ज़्यादा हुआ करती। इतना ही नहीं, सिर्फ राजा को ही इस बात की छूट हुआ करती थी कि वह 5 इंच लंबी नोक वाले जूते पहन सकता था। नंबर 5, प्राचीन ग्रीक में स्कर्ट पहनना मर्दानगी की निशानी माना जाता था। दरअसल प्राचीन ग्रीक के लोग पतलून को नामर्दानगी की निशानी माना करते थे, इसीलिए उस दौर में हर पुरुष स्कर्ट पहना करते थे। नंबर 6, ग्रेट डिप्रेशन के दौरान लोगों को जब कपड़ों की कमी होने लगी तो लोगों ने खाने की बोरियों से कपड़े बनाए। लोग आटे की थैलियाँ और आलू की बोरियों का इस्तेमाल करने लगे। इस चलन के कारण खाना बनाने वाली कंपनियों ने लोगों को थोड़ा फैशनेबल बने रहने में मदद की। उन्होंने अपने बोरे को रंग बिरंगे बनाना शुरू कर दिए। नंबर 7, 1883 में इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। उसकी आवाज़ 5000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। जो लोग इस ज्वालामुखी से हजारों किलोमीटर दूर थे उनको ये आवाज़ 7 बार सुनाई दी, और जो लोग 150 किलोमीटर के दायरे में रहते थे उन लोगों ने सुनने की क्षमता खो दी। ये इतिहास की सबसे तेज आवाज़ के साथ फटने वाला ज्वालामुखी था। नंबर 8, रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा है, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का अमार सुनार बांग्ला। नंबर 9, ये तस्वीर 1960 में ली गई टर्की के इस्तांबुल शहर की है। उस दौरान बार के मालिकों द्वारा बास्केटमैन हायर किए जाते थे। उनका काम होता था नशे में चूर शराबियों को बास्केट में बिठाकर उनके घर पर छोड़कर आना। नंबर 10, ग्रैंडपा डोबरी नाम से जाने जाने वाले ये आदमी बुल्गारिया के रहने वाले थे। ये इंसान हर रोज 12 किलोमीटर का सफ़र तय करके चर्च के पास जाते थे और वहाँ बैठकर भीख में पैसे मांगते थे। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी भीख मांगते हुए गुजार दी, और जितना पैसा इनके पास इकट्ठा हुआ वो सब इन्होंने अनाथ आलयों में दान कर दिया। साल 2008 में 103 साल की उम्र में ग्रैंडपा डोबरी की मृत्यु हो गई। बुल्गारिया में इनका नाम
काइंडनेस का प्रतीक बन गया है।